हे दोस्तों, आज के दिनों में हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जिसे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या चैन सिस्टम भी कहा जाता है। और साथ ही उससे भी बड़ा हो रहा फ्रॉड जिसे पिरामिड स्कीम कहा जाता है कि असली सच्चाई क्या है और इनमें एक दोस्त खुद फंसकर किस तरह से अपने ही दोस्तों और रिलेटिव्स को फंसाता है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने MLM और पिरामिड स्कीम के बारे में पहले से सुन रखा है या नहीं भी सुन रखा है या आप शायद कर भी रहे हो, तब भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बाहर से लेकर अंदर तक की सभी बातों को डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आप इस फ्रॉड को अच्छे से समझ जाएं और फ्यूचर में अगर कोई MLM और पिरामिड स्कीम का प्लान आपके सामने प्रेजेंट करे और इसके द्वारा मिलेनियर बनने या लग्जरी लाइफ के ख्वाब दिखाए तो आप इस फ्रॉड से बच पाएं। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली एक तरीका है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करने का जो कुछ कंपनीज यूज करती हैं। इसे और भी आसानी से समझने के लिए आपको एक नॉर्मल कंपनी और एक MLM कंपनी में डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल कंपनी है जो ब्यूटी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और बनाने के बाद उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है, जैसे कि एक शॉपिंग मॉल या एक दुकानदार, जहां कंज्यूमर्स यानी हम सभी लोग जाकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल कंपनी में मेनली 3 लोग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंज्यूमर। और वहीं एक MLM कंपनी में एक मैन्युफैक्चरर होता है और जिन्हें वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं वही कंज्यूमर्स होते हैं। यानी कंपनी आपका डायरेक्टली चूतिया काटती है ये बोलकर कि असल में आप कंपनी के कंज्यूमर नहीं बल्कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बट रियलिटी में वो कंज्यूमर्स ही होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि एक नॉर्मल कंपनी आपको जॉब के लिए तभी हायर करेगी जब उसे लगेगा आप में कुछ वैल्यू है, स्किल्स हैं और नॉलेज है जिससे आप उस कंपनी की सेल्स करा सको। बट एक MLM कंपनी में किसी भी वैल्यू, नॉलेज और स्किल्स की तो बात ही छोड़ो, आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तब भी MLM कंपनी आपके अंदर 2 स्किल्स देख ही लेगी, जिसमें पहली ये है कि आपके पास कुछ पैसा है जिससे कंपनी आपका चूतिया काट सके और आपसे कुछ पैसा मिल सके। दूसरी ये कि कंपनी को आपके जैसा एक चूतिया मिल जाएगा जो और भी बहुत सारे चूतियों को कंपनी के लिए ला कर देगा और कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, MLM की दुनिया के बहुत सारे चूतिये आपका चूतिया काटने के लिए सरप्राइजिंगली ही कहीं भी कभी भी मिल जाएंगे और जो मिलेंगे उनमें से ज्यादातर लोग आपके जानने वाले फ्रेंड्स या रिलेटिव ही होंगे। और वो जैसे ही आपसे मिलते हैं तो एक्चुअली क्या होता है इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि वो जब भी आपसे मिलेंगे तो मिनिमम 2 लोग होंगे। उनमें से एक जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव होगा और दूसरा उसका सीनियर होगा। मिलने पर सबसे पहले तो वो आपसे और गहरी फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी सभी बातों में हाँ में हाँ भरेंगे और आपको बहुत ज्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट देंगे। साथ ही ज्ञान फैलते हुए आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे जिन ख्वाबों के बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा भी ना हो। और अगर पहली बार मिलने से उन्हें लगेगा कि आप उन ख्वाबों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आपको उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए MLM प्लान के रूप में एक सोल्यूशन दिखाएंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं या बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं तो आपका नंबर एक्सचेंज करेंगे और अगली बार मिलने के लिए अपॉइंटमेंट या आपको खुद मिलने के लिए इनवाइट करेंगे, जिससे वो आपको अपने और बड़े सीनियर से मिला सके या शहर में आ रहे किसी सीनियर की प्रेजेंटेशन में बुला सके। और दोस्तों, इनवाइट करने का मोस्ट कॉमन तरीका यही है कि मान लीजिए आपको MLM का कोई आदमी या आपका अपना ही कोई फ्रेंड या रिलेटिव मिलता है जो आपसे मिलते ही पूछता है, भाई संडे को फ्री होना तुम? तो जाहिर है आप हाँ या ना कहते हुए बोलोगे कि भाई संडे को क्या है, क्या कोई बात है क्या? अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे तभी आपका फ्रेंड सरप्राइज होके बढ़ा चढ़ाकर ये बोलेगा कि भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है संडे को कौन आ रहा है? अब आप बोलोगे, भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि संडे को कौन आ रहा है? अब वो बात को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपसे बोलेगा, चल भाई तुझे पता ही नहीं तो छोड़। अब आप ये बोलोगे कि भाई जल्दी बता क्या है, कौन आ रहा है? और इसी एक्साइटमेंट का आपके फ्रेंड या रिलेटिव को इंतजार था।
तभी वो बोलेगा तू अपना भाई है और ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो चल तुझे बता ही देता हूँ, लेकिन एक वादा कर कि दूसरे को नहीं बताएगा संडे तक। तो आप जाहिर सी बात यही बोलोगे, नहीं बताऊंगा यार, अब बता। तभी वो और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बोलेगा कि भाई संडे को एक ऐसे सर आ रहे हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही अपने आप को एक मिलेनियर बना लिया था, वो भी कॉलेज की पढ़ाई करते करते, और आज उनके पास मर्सिडीज बेंज या BMW जैसी कारें हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने ही जैसे हजारों लोगों को मिलेनियर बनने में मदद की है। आज के दिनों में उनसे लोग मिलने को तरसते हैं और संडे को वो खुद आ रहे हैं हमें यह सिखाने के लिए कि हम भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते करते कैसे एक मिलेनियर बन सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, लग्जरी लाइफ और मिलेनियर बनने के आपको सभी सपने दिखाने की कोशिश करेगा। और इससे पहले आप उससे कुछ पूछें, वो पहले ही बोल देगा कि भाई तूने मेरे से मिलने में थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि स्टेडियम के सभी पासेस पहले से बिक चुके हैं और मेरे पास केवल 2 पास हैं, जिनमें से एक दूसरे फ्रेंड का है और एक मेरा खुद का। लेकिन कोई बात नहीं, तू अपना भाई है, चल तुझे मैं अपना खुद का पास दे देता हूँ और मैं अपने खुद के लिए कहीं ना कहीं से दूसरा जुगाड़ बना लूंगा। और इस तरह से अगर आप उसकी बातों में आ गए तो आपसे 100 रुपए लेगा और इस तरह से आप संडे को उसके इवेंट में चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोग जब भी आपको मिले तो आपको केवल इतना कहना है, चल निकल साले चूतिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है तो आप उसको मेरा ये वीडियो दिखा देना। दोस्तों, MLM कंपनीज और पिरामिड स्कीम्स का बिजनेस मॉडल एकदम सेम होता है, बट इनमें फर्क केवल इतना होता है कि MLM कंपनीज में कोई प्रोडक्ट होता है जिससे कंपनी आपको सेल करके आपका चूतिया काट सके, और वहीं पिरामिड स्कीम्स में कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है, यानी वो सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यानी पिरामिड स्कीम्स में आपसे सीधे सीधे यह कहा जाता है कि आप आओ और पैसे इन्वेस्ट करो जिससे आप कुछ कमीशन कमा सको। एक एग्जाम्पल से इसे आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कंपनी में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपसे बोला जाता है कि अब आपको केवल 3 लोगों को ही अपने साथ जोड़ना है या रिक्रूट करना है, जिनमें से हर एक व्यक्ति पे शुरुआत में आपको 10% कमीशन मिलेगा। और जब वो 3 लोग और अपने नीचे 3 लोगों को रिक्रूट करेंगे तब आपको 2% कमीशन मिलेगा। इस तरह से आपके नीचे जितनी ही ज्यादा लंबी चेन बनती चली जाएगी, आप उतनी ही ज्यादा कमीशन कमा पाओगे। इस तरह से आपको लगेगा कि कितना बढ़िया प्लान है, मुझे तो केवल 3 ही लोगों को रिक्रूट करना है, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा और मैं कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाऊंगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप खुद जुड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पिरामिड के टॉप पर बैठे हैं, बट आप कहीं ना कहीं बीच में ही अटके होंगे, जिसमें आपसे ऊपर वाले अपलाइन और आपके नीचे वाले डाउन लाइन कहे जाते हैं। दोस्तों, MLM और पिरामिड स्कीम्स में दोनों में ही टॉप पर बैठे हुए कंपनी के ऑनर और कुछ टॉप अपलाइंस, उन्हें ही 95% कमीशन मिलता है, और जितने भी लोग नीचे के बचे हुए होते हैं उनको ज्यादातर नुकसान ही होता है, क्योंकि जब आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तब आप 3 ही लोगों को 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रिक्रूट नहीं कर पाओगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रोडक्ट एक नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा महंगे और लोअर क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति आपके नीचे इतनी आसानी से जुड़कर परचेज नहीं करने वाला है। और बाई चांस 1-2 दोस्त आपके जुड़ भी जाएंगे तो वो और 3 लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपका और आपके सभी दोस्तों का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर सभी MLM कंपनीज में लाइव इवेंट्स या कन्वेंशंस होते रहते हैं, जहां पर कंपनी के टॉप अचीवर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन के लिए स्पीच देते रहते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और कोई भी व्यक्ति अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव बात करे या कोई गलत बोले तो आप उसे अपनी लाइफ से ही दूर हटा दो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव या आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। और शायद इसीलिए अगर आप एक MLM कंपनी में जुड़ जाओगे तब आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव दूर हो जाते हैं।
दोस्तों एक नॉर्मल कंपनी का मेन फोकस होता है अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने का, और वहीं एक MLM कंपनी का मेन फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने का या डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलकर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स बनाने का। और कंज्यूमर्स बनाने का तरीका ऐसा है कि एक बार एक कंज्यूमर जुड़ जाता है तो वही दूसरे कंज्यूमर्स को लाता है जिससे उसे कुछ कमीशन मिल पाए, और इस तरह से एक कंज्यूमर के नीचे 3 कंज्यूमर्स जुड़ते जाएंगे। तब आप देखोगे कि एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, जिसके टॉप पर होता है कंपनी का मालिक और नीचे होते हैं बहुत सारे अपलाइंस और डाउनलाइंस जिन्हें वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूटर जितना ऊपर होगा उसको उतना ज्यादा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर जितना ही नीचे होगा उसको उतना ही कम कमीशन मिलेगा। क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता ही नहीं है, सभी के सभी कंज्यूमर्स होते हैं, इसलिए उस कंपनी को प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करना पड़ता है और ना ही अच्छे प्रोडक्ट बनाने पर पैसा खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कंपनी में जुड़े हुए हैं और आपको कमीशन अर्न करना है तो आप और ज्यादा कंज्यूमर्स को खुद ही लाओगे। दोस्तों ज्यादातर कंट्रीज और इंडिया में भी MLM तो लीगल है, बट पिरामिड स्कीम्स इलीगल हैं, और इसीलिए इंडिया में पिरामिड स्कीम्स बैंड हैं। और इसके पीछे रीजन यह है कि MLM कंपनीज में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है जिसे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं, और पिरामिड स्कीम्स में कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है, इसलिए वो सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इसीलिए इसको इलीगल माना जाता है। बट इन रियलिटी अगर आप MLM कंपनीज को भी देखोगे तो यही पाओगे कि वो भी एक पिरामिड स्कीम्स ही हैं, क्योंकि MLM कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो केवल दिखावे के लिए होती हैं ताकि कंपनी लीगल रह सके, लेकिन असल में वो उन बेकार प्रोडक्ट के द्वारा ही लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा रहे होते हैं, चाहे वो कंपनी का एक स्टार्टअप पे खरीदवा रहे हो या किसी और तरीके से। इसलिए मुझे एक पिरामिड स्कीम और एक MLM कंपनी में कोई भी बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता है। सो लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों लाइफ में इतने भी बड़े शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए जिनसे आपका और आपके सभी दोस्तों का ही चूतिया कट जाए। सो अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।